इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण को दो चर वाले यानी टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। भावार्थ क्या है कि x का पॉइंट भी होना चाहिए और y का भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने टॉपिक किया था वहां पे आपने निर्देशांक या कोऑर्डिनेट जो लिए थे वो आपने इस वे में लिए थे कि पहला एक्स एक्सिस का पॉइंट होता था, दूसरा वाई का। इस पॉइंट को हम अबसिसा बोलते थे या भुज, इसको हम कोटि बोलते थे, याद होगा आपको। तो उसी वे में वो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर हम अगली एक्सरसाइज में बताएंगे जो अब आज शुरू करेंगे कि वो कैसे जो पॉइंट सही इस तरह के लाइन को पास करते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमने 2x प्लस में 5y इक्वेशन दे दी होंगी और इक्वल टू 0, तो पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो इस वे में थे कि इसको और इसको कंपेयर करना दे रखा था। तो x का जो कोफिशिएंट है वो a है, रिजल्ट पूछा था आपसे a का, b का और c का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस में 5y प्लस में 0 ऐड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 में यदि हम 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा, यानी किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें तो रिजल्ट एज इट इज रहेगा। तो यहां पे क्या बना देखिए, कंपेयर करेंगे, a का मान 2 आ गया बेटा और b का क्या आ गया 5 और c का क्या आ गया 0। अब c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो a और b है यानी x और y के जो कोफिशिएंट हैं, जो साथ में टर्म्स हैं, वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये बेसिक फॉर्म थी, ऐसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में आपसे कोई इक्वेशन देके ये पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पे जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि x प्लस वाई -10 दे दिया, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे। आप कहोगे 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये ऑप्शन देगा आपको। तो किसी भी लाइन के, कोई भी लाइन आप लीजिए, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं वो देखिएगा। जैसे यहां हम x का मान लेंगे तो y का अपने आप आता जाएगा। x का हमने 1 ले लिया भाई, तो y का आपको पता है यदि x का 1 लेंगे तो 1 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा -9, साइड चेंज करेगा तो +9 हो जाएगा। या फिर वैसे भी समझ लीजिए, x 1 लिया है तो y 9 ही होगा, दोनों का एडिशन 10 ही तो है, 10 में से 10 जाएगा तभी तो 0 होगा। x 2 है तो आगे y 8 हो जाएगा, x 3 है तो y 7 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट आप कहीं तक बढ़ा सकते हो, जहां तक आपकी काउंटिंग खत्म ना हो तब तक ये रिजल्ट चलता रहेगा। दैट्स वाई ए लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक लाइन के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्लियर है? बाकी आपको पॉइंट दिए थे कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में जैसे हमसे पूछ लिया x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0 को, इस पॉइंट को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा। जैसे पहला पॉइंट दे दिया आपको 2 0 पुट करेंगे, मान लीजिए x का मान, पहला मान x का होता है, सेकंड जो वैल्यू है वो y की होती है। 2 यहां रखूं, 0 यहां रखूं, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, -4 होगा तो -2 आ गया। क्या -2 0 के इक्वल है भाई? नहीं है। तो आप कहोगे 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 2 0 इज, या 2 0 समीकरण x प्लस वाई -4 का हल नहीं है। दूसरा पॉइंट जैसे याद देता 2 2, जब हम x का मान भी 2 रखें, देखिएगा यहां पे y का भी 2 रखें, 2 और 2 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहोगे 2 2, जैसे हमने लिख रखा है कोऑर्डिनेट के अंदर वैसे ही लिखोगे 2 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर 2 2 लिख के आप लिखोगे समीकरण x प्लस वाई -4 का हल है। तो पहली दो एक्सरसाइज ये थी आपकी। अब थर्ड एक्सरसाइज देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें और कैसे आप करोगे भाई। हमें दिया है ड्रा ए ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफ ड्रा करना है।
ग्राफ कैसे ड्रा करते हो, आपने ये एक्सिस एक्स एक्सिस लेनी होती है बेटा, ये एक्सिस वाई एक्सिस होती है। इस तरफ जो हम पॉइंट लेंगे वो एक्स के पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरफ जो एक्स के पॉइंट होते हैं, राइट में पॉजिटिव होता है एक्स, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। -1 -2 -3 -4 -5 चलता जाएगा आगे जहां तक आप ले जाना चाहो। इसको हमने नाम दे दिया एक्स डैश। वाई ऊपर की तरफ रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देता है और नीचे की ओर वाई का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपको करवाई थी तब बताया भी था। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल है अपना मैथमेटिक्स हब के नाम से, उसके ऊपर आप वो चैप्टर देख सकते हो, बिल्कुल इजी है। यदि आपने मात्र देख लिया उससे ही समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, हमें पहला जो पार्ट दिया है इस क्वेश्चन का वो दे रखा है x + y = 4। इस लाइन को हमें ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। कैसे करोगे, पहले x का मान आप लोगे 0, तो y का मान क्या आएगा, यहां 0 लेंगे तो y का मान आ गया बेटा 4। x का मान फिर आगे 1 लेंगे बेटा, x1 लेंगे, यहां 1 रखा बेटा, साइड चेंज करेगा तो y का मान कितना आ गया 3। x का मान 2 लोगे बेटा, x2 लोगे तो आप देखिएगा यहां रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा 2। फिर x3 लोगे बेटा, x3 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1। फिर x का मान 4 लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा 0। आगे भी लेते जा सकते हो, x का मान 5 ले लिया, 5 उधर जाएगा माइनस का होगा तो y का मान कितना आ गया -1। और x जब 6 लोगे तो y का मान कितना आ गया भाई, उधर जाएगा -2। कहने का भावार्थ है कि आप कम से कम 3 या 4 पॉइंट जरूर लीजिए ताकि लाइन जो है आपकी अच्छे से ड्रा हो जाए। ठीक है, 3 या 4 पॉइंट। यहां पे देखें x 0 है तो y का मान 4 है भाई, हमने यहां पे 4 दे लिया। आपको बताया था पहले भी कि y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 होता है और x एक्स के ऊपर y का मान 0 होता है। क्लियर है? तो यहां यदि हम देखें ध्यान से बेटा, जब x का मान 0 लिया, x 0 पूरे y पे आपको पता है, तो y का मान 4 दे रखे हमने, 4 पे ऐसे डायरेक्ट कर दिया, पॉइंट लगा दोगे आप डायरेक्ट बिल्कुल। x 1 है तो y 3, बिल्कुल इस x 1 है, देखिएगा ये 1 है तो y 3 इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर आपने ड्रा कर दिया पॉइंट है, तो y का मान कितना है बेटा 3। जब x 2 है तो y का 2 भाई, 2 है तो 2 ये ड्रा कर दिया। जब x 3 है तो y 1 भाई, ये पॉइंट आ गया देखिएगा, x 3 है तो y 1। जब x का मान 4 है तो y 0। अब x एक्सिस के ऊपर y का मान 0 होता है, आपको पता है। तो यहां जो 4 पॉइंट लिया, x तो 4 है यहां पे, y कितना है बेटा 0। फिर x 5 लिया आपने, x का मान 5 है तो नीचे की तरफ पॉइंट आएगा, y का मान -1 होगा, ऐसे ड्रा करना, देखिएगा y नीचे नेगेटिव है तो ये पॉइंट होगा बेटा। x 6 है तो y का मान -2 है, जब 6 है तो y का मान कितना बेटा -2। तो ऐसे बिल्कुल इसके y ये और ये x ऐसे देखना होता है, कॉलम में देखना होता है, y को रो में देखते हैं, मैंने आपको बताया था, कॉलम में x को देखते हैं, ऐसे कॉलम बिल्कुल खड़ी लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं। और रो के अंदर किसको देखते हैं, x को। अब देखें यहां से इन पॉइंट्स को स्केल की सहायता से आप बिल्कुल ऐसे ड्रा कर दोगे। ये जो लाइन है इन पॉइंट्सों से गुजर रही है वो लाइन है आपकी x + y = 4। ऊपर आप डाल सकते हो x + y = 4। और ये जो क्वेश्चन है वो आपने ग्राफ पेपर पे करना है, यहां डाल सकते हो बेटा x + y = 4। ये लाइन है आपकी, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह। तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो आपको लेने हैं, आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अब आगे जितने पॉइंट होंगे वो कितनी बढ़ा लीजिए इस लाइन को, आपको पता है आगे जो पॉइंट होंगे नीचे की तरफ जाता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रा करोगे भाई आप। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा ध्यान से, यानी दूसरा जो पार्ट है वो क्या दिया आपको, हमें दिया है यहां पे x - y = 2। तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए
जैसा आपको पहले बताया था उसी तरह बिल्कुल सेम, x का मान आपने 0 लिया तो x 0 तो y कितना आ गया बेटा -2। फिर x का 1 लिया तो क्या लोगे, x 1 है देखिएगा उधर जाएगा तो y का मान -1 आ गया। पता चल जाएगा क्योंकि 1 उधर जाएगा बेटा, 1 तो बच गया यहाँ पे, लेकिन -y है, माइनस भी तो उधर जाएगा। x 2 है तो ध्यान दीजिए भाई y का मान क्या आएगा बेटा 0। x 3 है तो y का मान क्या आएगा भाई, अब 3 उधर जाएगा तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y1 आ गया। फिर x 4 है तो y का मान कितना आ गया बेटा 4 लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई, क्योंकि -2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आगे आप पॉइंट ले सकते हो। हमने 5 पॉइंट्स ले लिए जो काफी है एक लाइन को ड्रा करने के लिए, और यहां से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो रहा है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशंस, यानी कोई भी इक्वेशन हो उसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसके, वो पॉइंट यहां पे आपका क्लियर भी हो रहा है। आगे बढ़ते जाइए, कहां तक जाओगे आप, जहां तक आपकी काउंटिंग चलेगी, एक्स का मान रखते जाइए, वाई का आता जाएगा। तो क्या दे रखे अभी देखिएगा, यहां पॉइंट लोगे आप 1, ये डिस्टेंस जो है ग्राफ के ऊपर क्यों बनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर जो डिस्टेंस ले रहे हो आप वो इक्वल दिया हुआ होता है। इधर देखिएगा -1 -2 -3, नीचे की तरफ y नेगेटिव होती है बेटा, इस साइड x डैश बोलते हैं, इस साइड x एक्सिस, और ये y और यहां पे y डैश। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, पॉइंट लीजिए बेटा, पहला पॉइंट है जब x का मान 0 है तो y का -2 है। y -2 देखो यहां है, और y एक्सिस के ऊपर मैंने आपको बताया था x का मान 0 होता है, तो यहां पॉइंट लगा लोगे आप। फिर x 1 है तो y का मान कितना दे रखा है -1, 1 है तो ये पॉइंट हो गया भाई, डायरेक्ट कर दीजिए बिल्कुल। जब x का मान 2 है, 2 ये मान है भाई x का, तो y का मान 0 है, यानी ये पॉइंट आ गया। फिर x का 3 है तो y 1 है भाई, ये पॉइंट आ गया बेटा। x का 4 है तो y 2 है, यानी ये पॉइंट आ गया। आप एक स्केल लोगे जिसकी हेल्प से ये लाइन ड्रा कर दोगे, और ये जो लाइन है आपकी यहां नेम दे सकते हो ऊपर एरो लगा के, वो आपकी x - y = 2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो 4 पॉइंट्स लेने के बाद या 5 पॉइंट्स लेने के बाद आपकी जो लाइन है वो इजिली ड्रा हो जाएगी। आपको यहां से जो पॉइंट कंफर्म हो रहे हैं वो क्या क्या है देखिएगा, x एक्सिस के ऊपर y का मान 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 होता है। ये पॉइंट अच्छे से आपको ध्यान में लगाकर बिल्कुल एग्जैक्ट लेना होता है। ग्राफ पेपर पे लोगे तो बिल्कुल आपकी लाइन क्लियर होगी, आपको सीधी एक लाइन दिखाई देगी। यहां भी कोशिश की है मैंने, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और अच्छी तरह ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसके जो 4 पार्ट हैं बिल्कुल सेम वे में करने हैं आपने, 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 आप ट्राई करोगे। इसमें फिर 10th क्लास में ये टेबल भी बना लेता है, जैसे हमें दिया है a की सम x + y = 2 दे रखा था। अब 10th में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही यहां भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। x मान पहले ले लीजिए 0, तो y का 2 आएगा, जैसे पहला पार्ट किया था आपने, ऐसे टेबल भी बना सकते हैं हम। फिर x का 1 लिया तो y का 1 आ गया, फिर x का 2 लिया तो y का क्या आ गया 0, फिर x का 3 लिया, यहां 3 लिया तो y का मान -1 आ गया। ऐसे भी आप टेबल बना सकते हो और फिर आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए, तो ये भी कर सकते हो भाई। अगला देखिएगा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, गिव द एग्जांपल ऑफ 2 लाइन विच पासिंग थ्रू 214। 2 लाइन हमें बनानी है जो किस इस पॉइंट से पास हो। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देखिएगा ग्राफ पेपर के ऊपर देखें तो x का मान 2 दिया है आपको, और y का मान कितना दे रखा है, मान लीजिए यहां 14 दे दिया, तो ये पॉइंट जो है वो है आपका 2 14, x का मान तो 2 दे रखे और y का 14। अब आपको पता है एक पॉइंट से कई लाइनें गुजरती हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं पास होंगी। तो यहां से ये पॉइंट तो आप लिख दोगे, वी नो दैट देयर आर मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट
और दूसरा जो ऑप्शन है भाई, इससे दो लाइन बनानी है, वो कैसे बनाओगे? वो आप ले सकते हो अपने बेस पे, जैसे x प्लस में y इज इक्वल टू, मैंने 16 ले लिया, एक लाइन तो ये होगी, चाहे चेक कर सकते हो, x 2 है y 14 है, दोनों को ऐड करें कितना आएगा? 16 ही तो आएगा। फिर दूसरी इक्वेशन, एंड ये तो फर्स्ट लाइन होगी भाई, यानी पहली जो लाइन दे रखी है वो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण। दूसरी जो लाइन बनाओगे वो क्या बनाओगे? 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपका? 18। कितनी बना सकते हो आगे आप? जैसे आपने ले लिया 3x प्लस में y इज इक्वल टू 20 बन गया, चेक कर लो, 3 2 जा 6 प्लस में 14 20 तो बनेगा। यानी हमें वो लाइन बनानी, जैसे मैं यहां देखिएगा एक बार, 1 2 3 4, ये तो आप गिन पा रहे हो, बाकी बिल्कुल पास से गुजरेंगी, कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे कितनी लाइनें गुजर चुकी हैं। तो 3 सॉल्यूशन मैंने बताए हैं, आप कितने भी ले सकते हो, यहां x 2x 3x फिर आगे 4x, इस तरह आप आगे टर्म बढ़ाते जाइए, कितनी लाइन के एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है भाई, एक बिंदु से कई जो रेखाएं हैं यानी लाइंस हैं वो पास होंगी। अब अगला क्या देखिएगा, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस में 7, 2 नंबर में आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, पॉइंट आप लिखोगे 3 4 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, देन, या फिर आप लिखोगे बिंदु 3 4 यदि दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है, समझ में आई बात? तो क्या होगा, x का मान आप 3 रखोगे बेटा, जहां x है वहां 3 रखिए, और जहां y है वहां क्या रखोगे? 4। तो 3 4 जा 12 आ गया भाई, यहां पे x का मान 3 रखेंगे, 3a प्लस में क्या आ गया आपका? 7। या आप हिंदी मीडियम वाले ये भी लिख सकते हो, यदि 3 4 जो पॉइंट है वो समीकरण का हल है तो ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा भाई? 3a इज इक्वल टू क्या बच गया भाई? ये 3a तो इधर ही रख ली, 7 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यानी a का मान यहां 3 मल्टीप्लाई में है बेटा, a का जो मान आएगा वो 5 बाई में 3 आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया है वो देखिएगा क्या दिया है भाई। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा था फेयर ऑफ टैक्सी, टैक्सी का जो फेयर दे रखे आपको इन ए सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs 8। देखिएगा टैक्सी कितनी किलोमीटर जानी है वो तो हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना रुपए लग रहा है? Rs 8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया लगेगा। फिर आगे क्या कह रहा है सुनिए, एंड फॉर द सब्स्टिट्यूट डिस्टेंस इट इज Rs 5 पर किलोमीटर, जो बाकी दूरी जो बची है उस पे पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर कितना रुपए लगेगा? 5 रुपी। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपका जो फेयर है वो Rs 8 है यानी 8 रुपए लगेगा, बाकी जो दूरी बची है जो तय करनी है उसके लिए जो किराया रहेगा फेयर रहेगा वो 5 रुपी रहेगा। तो इसने क्या कहा आगे सुनिए, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई हमें, यानी को टोटल जो दूरी है वो x किलोमीटर दी है, एंड टोटल फेयर जो दे रखा है वो दे रखा है y Rs y, यानी कुल जो रुपए लगेंगे किराया लगेगा वो y है। अब इसकी समीकरण बनानी है और फिर ग्राफ पेपर के ऊपर इसको शो करना है। तो देखिएगा, एक मिनट समझिए बात को, कि मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर का तो रुपया कितना किराया है भाई? 8। बाकी किलोमीटर कितना बचा? 10 में से घटाएंगे यानी 9 बचा। क्लियर है? 9 किलोमीटर जो किलोमीटर है उसके जो साथ में पर किलोमीटर पैसा लग रहा है वो 5 रुपए है। यहां जो हमें दूरी दी हुई है वो कितनी है? x किलोमीटर, यानी जो फेयर है टोटल फेयर कैसे निकलेगा आपका देखिएगा, x ये 1 किलोमीटर दूरी होगी, उसका जो फेयर है वो कितना लग रहा है? 8, और जो डिस्टेंस बचा
1 किलोमीटर ये हो गया, बाकी जो बचा वो क्या बचा बेटा, x माइनस में 1 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार y जो है यानी टोटल फेयर इक्वल टू क्या आ गया, 1 इंटू में तो आप 8 कर दोगे, यानी 1 किलोमीटर के तो 8 रुपए लग रहे हैं, प्लस में बाकी किलोमीटर कितना बचा, x माइनस 1, जैसे मैंने 9 समझाया था आपको, इंटू में जो फेयर है वो कितना लग रहा है 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 8 प्लस में 5x, 5 और x की मल्टीप्लाई, माइनस में क्या आ गया 5। तो यहां से इक्वेशन बनाइए आप, y इज इक्वल टू आ गया 5x, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी ये आपकी इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या रेखिक समीकरण 2 चर वाली। अब ये आने के बाद हमें ग्राफ के ऊपर ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफ पेपर जो आप लोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा टेबल बना सकते हो आप एक्स वाई की ऐसे, एक्स का मान जब 0 है, यहां देखिएगा एक्स का मान जब 0 है तो वाई का मान कितना आ रहा है 3, एक्स का मान 1 लेंगे तो जो टर्म्स है वो बड़ी हो जाएंगी आपकी। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस में रिजल्ट ले लेते हैं, जैसे एक्स का मान हमने ले लिया एक बार -1, -1 लिया तो यहां देखिएगा -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 तो -2 बच गया भाई। फिर आपने 0 ले लिया, 0 लिया तो कितना आ गया 5 0 दा 0, 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, y का मान 3 आ गया भाई। फिर x का 1 ले लिया, जब x का 1 लोगे 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 8, 3 पॉइंट्स ले लिया आपने। ग्राफ पेपर के ऊपर आप ग्राफ बनाओगे, y का मान मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, x का आपका -1 0 1 से काम चल जाएगा, ऐसे x ये y एक्सिस भाई, ये x डैश और ये y डैश, यानी इस तरफ x का मान पॉजिटिव होगा बेटा और लेफ्ट हैंड की साइड जो है नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होती है आपको पता है, और नीचे की तरफ y का मान 8 तक जा रहा है तो आप 8 तक जाइए कम से कम, हाँ जी, नीचे नेगेटिव y का रिजल्ट आपने लिया ही नहीं, आगे ले सकते थे 2 पॉइंट और लेना चाहो या 3 लेना चाहो आप आगे ले सकते हो, बस टर्म्स बढ़ जाएंगी। ग्राफ पेपर में यदि डिस्टेंस ऊपर पड़ा तो 1 2 पॉइंट और ले लीजिए। हाँ जी, x -1 है तो y का मान -2 भाई, x -1 यहां देखिएगा ये है x -1, नीचे की तरफ y -2 है तो ये पॉइंट आ गया भाई। फिर देखो x0 तो y3, x0 किस पे होता है y एक्सिस पे, तो y आपको 3 दे रखा है, ये x0 तो y3 हो गया भाई। फिर x1 है तो y8 दिया बेटा, x1 है तो y क्या दे दिया 8, यानी आपकी जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी भाई, और ये जो लाइन है वो क्या है आपकी, आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5x माइनस में y प्लस में 3 इक्वल टू 0, y को उधर ले जाते, y को उधर ले जाते तो यही बनता अपना, या फिर आप यही लिख सकते हो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5x प्लस 3। इस तरह से ये ग्राफ पेपर के ऊपर आपको दिखाना है, तो ये ग्राफ बन गया आपका, ये लाइन की इक्वेशन बनेगी थी। उसके बाद देखिएगा क्या दिया है भाई अगले क्वेश्चन में हमें, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6। 4.6 में ये फिगर दे रखे हैं, यानी ग्राफ के पॉइंट दे रखे हैं आपको, और ये पूछा है कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे ये लाइन दे रखी है यहाँ पे, और इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं वो एक तो यहां दे रखे हैं, देखिएगा ध्यान से -1 1 दिया है बेटा, और एक नीचे की तरफ दे रखे हैं आपको यहाँ पे, और ये दे रखा है x1 है y -1। जो इसके लिए इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन क्या दी है देखिएगा y इक्वल टू x, दूसरी क्या दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तीसरी क्या दी है भाई y इज इक्वल टू 2x, और चौथी क्या दी है 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 7x।
अब यदि देखें चारों लाइनों को ध्यान से देखिए, यदि मैं इस इक्वेशन के ऊपर ये मान रखूं -1 1, एक्स का मान -1 है, वाई का 1 है, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? तो आप एक पार्ट लेके यानी एट -1 1 इक्वेशन y इक्वल टू एक्स बी क्या बनेगी भाई? या बिंदु -1 1 पर समीकरण y बराबर x इस प्रकार होगी, x का मान आप रखोगे क्या है बेटा -1 और y का 1, आप लिख दोगे विच इज नॉट पॉसिबल, i.e. या इस प्रकार जो y इज इक्वल टू एक्स है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, या y इज इक्वल टू एक्स इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। उसके बाद सेकंड में देखें हम, सेकंड पार्ट में तो देखिएगा एट पहले -1 1 पे ले लीजिए, LHS ऑफ सेकंड जो है पार्ट वो क्या आपका x प्लस वाई, एक्स का मान क्या है -1, y का 1 कितना आ गया 0, और वही क्या आपका RHS भाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने बेटा -1 1, वैसे भी देख लीजिए -1 1 यहां रखेंगे तो 0 ही आएगा, वो हम बता रहे हैं भाई क्यों 0 आएगा, वो हमने प्रूव करके बता दिया। एट फिर पॉइंट आपका 1 -1, उसके ऊपर LHS ऑफ आप सेकंड लोगे तो क्या दे रखे भाई x प्लस वाई, जब x का मान 1 है y का -1 है तो भी रिजल्ट 0 आ रहा है, यानी इक्वल टू RHS हो जाएगा। और उसके बाद आप बताओगे कि i.e. द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइंग बोथ पॉइंट्स, दोनों बिंदुओं को संतुष्ट कर रही है, आप ये लिख सकते हो। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, यदि x का मान आप यहां -1 रखें तो ये -2 आए, और ये आपका y का मान 1 है 1 आए, तो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यहां देखेंगे, जब देखिएगा x का मान -1 रखोगे, एक पॉइंट नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा ही नहीं, दोनों एक लाइन के ही तो है, तो ये लाइन जो है आपकी वो कौन सी बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां भी पुट करके देख सकते हो आप, x का मान जब यहां से -1 रखेंगे ये आ गया -7 भाई इस साइड तो, और यहां रखे y का 1 तो 3 और 2 कितना हो गया 5, क्या 5 -7 के इक्वल है? तो इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये जो बिंदु है हमें दे रखे हैं वो इस इक्वेशन यानी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हमें, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम करना आपने इसी क्वेश्चन का, जैसे हमने अभी किया है उसी तरह। इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑन ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units by। जो वर्क डन है ना, यानी काम जो किया गया है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगाया है उसके प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो जो काम किया गया है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो वर्क डन इनटू में आप कोई टर्म लेते हो, जैसे के ले लिया यहां पे, इनटू में क्या आ गया आपका फोर्स, यानी जो बल लगा है, ये बल हो गया, ये आपका वर्क डन जो काम किया गया वो हो गया, और के आपका क्या है, इसने कहा है प्रोपोर्शनल है, कोई भी चीज मान लीजिए हम दो चीजें लेते हैं मैथ के अंदर, जैसे कोई टर्म ले ली एक्स और वो प्रोपोर्शनली इक्वल दी हुई हो, प्रोपोर्शनली ये साइन है आपका इक्वल टू वाई हो, तो इसका मतलब है वाई को इक्वल करने के लिए वाई एक्स के कब इक्वल होगी, यानी वाई के साथ में कोई टर्म आएगी दूसरी, जैसे के आ गया एम आ गया, ये जो टर्म है वो इक्वल करेगी एक्स और वाई को। तो यहां जो आपको दिया है वर्क डन इक्वल टू के इनटू में फोर्स दिया है, और के का मान आगे जाके कितना कह रहा है, ये 5 कह रहा है, तो वर्क डन हमने जो लिया है वो हमने मान लिया एक्स है, वर्क डन जो है वो क्या ले लिया आपने वाई, और के इनटू में के का मान कितना दे दिया 5 भाई, आगे जाके कह रखे आपको, और फोर्स जो है वो कितना ले लिया आपने एक्स। क्लियर है? उसके बाद में देखेंगे आप, पहले पार्ट में इसने कहा है कि जब आपका डिस्टेंस जो है यानी के का जो मान है, यहां ये देखिए फोर्स जो है वो 2 यूनिट्स है, तो क्या बनेगा
वर्क कितना होगा, यानी y का मान आ गया 5 इंटू में 2, या वर्क डन जो है 5x का मान रखेंगे तो 2, 5 2 जा कितना होगा बेटा 10 यूनिट्स हो जाएगा भाई। सेकंड केस में 0 यूनिट दे रखा है, किसका मान, x का मान, तो y यानी वर्क डन जो होगा वो क्या आ जाएगा 5 इंटू में 0, यानी आपका 0 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? तो लेट आप मान सकते हो वर्क डन इक्वल टू वाई एंड फोर्स भी इक्वल टू एक्स, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा अगला सम क्या है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th भाई कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बी, यानी यामिनी जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो पैसा दे रही है वो कंट्रीब्यूशन हमने किसके इक्वल मान लिया, एक्स के इक्वल भाई। और फातिमा जो कंट्रीब्यूशन देगी उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, वाई के इक्वल। टोटल जो रुपए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी जो आगे दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो वहां वो कितना है टोटल 100, तो x प्लस वाई दोनों मिलके कितने रुपए दे रहे हैं 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे दिखाना तो इजीली दिखा सकते हो आप, एक्स वाई लोगे, x का मान जैसे 0 है तो आपको पता है y भी 0 आएगा, यहां 0 रखेंगे तो x1 है तो y 5, x2 है तो y 10, और ग्राफ पे लाइन ड्रा कर दीजिए। अब देखो यहां ये दे रखा था आपको, फिर ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, यानी इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो जो डिस्टेंस आप ले रहे हो 1 वाला, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए, वाई एक्सिस पे वो आप बड़ा ले सकते हो थोड़ी टर्म्स। यहां से देखिएगा एक्स वाई ऐसे ले लिया हमने, एक्स 10 लेंगे, छोटी टर्म लेंगे तो बड़ी आएंगे 99, एक्स 1 ले या 0 ले, एक्स 0 लेगे तो वाई 100 आएगा। अब 100 तक टर्म्स ले जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा ग्राफ पेपर पे, तो x का मान 10 लोगे y आ गया 90, x 20 लिया तो कितना आ गया 80, 30 लोगे x का मान उधर जाके घटेगा बेटा तो y का मान आ जाएगा 70, 40 लेंगे तो क्या आ जाएगा 60, और फिर 50 लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 5 पॉइंट काफी है ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो 1 ले रहे थे ना, यहाँ 10 डाल दो आप, 10 उसके बाद 20 उसके बाद 30 उसके बाद 40 उसके बाद 50, x का मान आपने 50 तक लिया है, बनाना चाहो थोड़ा आगे लिख सकते हो आप 70 80, ये x एक्सिस थी भाई। यहां भी आप ग्राफ पेपर के ऊपर जो पॉइंट्स लोगे वो 10 डिस्टेंस पे लोगे, 10 फिर 20 फिर 30 फिर आपका 40 50 60 70 80 90। क्लियर है? अब x 10 है तो y 90 है बेटा, यहां पॉइंट आ गया। x 20 है तो y का मान 80 है भाई, x 30 है तो y कितना है बेटा 70 है, x 40 है तो y कितना है बेटा 60 है, x 50 है तो y भी कितना है बेटा 50 है। यानी ये जो लाइन होगी चारों पॉइंट्सों से गुजरेगी वो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, आगे जाके 100 से गुजरेगी आपको पता है, और उसको आप नाम दे दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर है ना? ये आपने करना है। आगे हायर क्लासेज में हम ऐसे भी 2 ही पॉइंट लेते हैं, बड़ी क्लासेज में ये आपको समझाने के लिए था। जैसे x का मान 0 ले लिया आपने तो y कितना आ गया 100, और एक बार y 0 ले लो, यदि पॉसिबल हो तो जिस इक्वेशन में ये चीज पॉसिबल है, x 0 ले लिया तो y 100 आ गया भाई, y 0 ले लिया तो x कितना आ गया 100। 2 ही पॉइंट काफी होते हैं, एक बार यहां 100 पे निशान लगा लो आप, और एक बार यहां 100 पे निशान लगा लो, दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे। जैसे यहां मैंने 100 यहां ले लिया और यहां 100 यहां आ गया भाई, आपको पता है x 0 है तो y 100 है, तब ये पॉइंट आपका x 0 है और y कितना है 100। एक बार x 100 है और y कितना है 0, तब ये पॉइंट है। दोनों को आप मिलाओगे इसी लाइन के ऊपर ये सारे जो पॉइंट है वो लाई करेंगे जो आपने ये लिखा है। तो ये आगे करते हैं हम, आप साथ साथ करना चाहो तो ये पॉइंट भी कर सकते हो। आगे देखिएगा क्या दिया हमें 8th क्वेश्चन में, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
बिल्कुल इजीली आपको एक एक पॉइंट बताया जा रहा है, कॉपी में आराम से करोगे। तो रिलेशन बताया है कनाडा यूएसए के अंदर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर जो रिलेशन है वो दे रखा है, एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस में दिया है आपको 32। रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, टेम्परेचर मापने के लिए दोनों का यूज करते हैं हम। तो यहां जो टर्म दी है वो ये दे रखी है भाई। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है ड्रा ए ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस किसके लिए लेना है भाई? एक्स एक्सिस के लिए आप ऊपर डाल सकते हो चाहे पॉइंट, और फ़ारेनहाइट किसके लिए लेना है? वाई एक्सिस के लिए। तो ये पॉइंट ऊपर डाल दिया आपने। तो ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई जैसे हम लेते हैं, जैसे मैंने टेबल बताई थी आपको, एक्स की जगह आपने सेल्सियस ले लिया, ब्रैकेट में सी ले लीजिए, यहां आपने क्या ले लिया? फ़ारेनहाइट ले लिया। ऐसे कर सकते हो जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। एक बार हमने सेल्सियस का मान लीजिए 10 लिया, या 5 ले सकते हो, क्योंकि 5 से 5 इजीली कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए ले रहे हैं। एक बार हमने मान ले लिया, पहले तो आप चलो 0 ही ले लो। जब 0 लोगे तो हमें एफ का मान 32 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया पूरा, यानी वाई एक्सिस का मान 32 आ गया। फिर 5 लोगे आप, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो एक्स का यानी वाई का जो मान है यहां से कितना आ जाएगा? 32 और 9 41 आ गया बेटा। फिर एक्स का मान आप 10 लीजिए बेटा, 10 लेंगे, 2 से कैंसिल होगा, 9 2 जा 18, 18 यहां ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। 2 पॉइंट का गैप देके आप ग्राफ बना सकते हो इजिली। कैसे देखिएगा, क्योंकि बड़ी टर्म है, वाई में बड़ी जा रही है, तो थोड़ा नीचे ले लोगे आप पॉइंट, ऐसे। यहां ले लिया आपने 2 4 6 8, इससे बढ़ा लेंगे तो 5 पे भी ले सकते हो, वैसे 5 पे भी गैप क्लियर है। इससे बढ़ा ले तो 5 पे ले सकते हैं, 5। फिर थोड़ा बड़ा ले लेंगे, पहली टर्म 5 ले ली, फिर आपने 10 ले लिया, फिर आपने 15 ले लिया, फिर 20 25 30 और उसके बाद 35 आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह। क्लियर है। फिर 40, फिर आपने लिया 45 और फिर लास्ट में आया आपका 50, यहां जाके 50 आया। तो ये टेबल यहां बना दीजिए एक बार, 0 5 10, ये 32 41 50, और ये था आपका सेल्सियस यानी एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट मीन वाई एक्सिस। यहां से इसको हटा देंगे तो पॉइंट लोगे आप। अब जैसे ऊपर की ओर आया आपका, ये 40 आ गया था, फिर 45 लिया और फिर आपने ले लिया 50। इस साइड आपके जो पॉइंट है वो इजिली है बिल्कुल, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। जब आपका सेल्सियस यानी यहां सेल्सियस डाल दीजिए, यहां क्या ले लिया आपने? फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, इस साइड सी डैश ले सकते हो, इस साइड एफ डैश ले सकते हो नीचे की तरफ। अब यदि देखें जब सी का मान 0 है यानी एक्स एक्सिस का मान 0 है, तो वो 0 तो वाई एक्सिस पे ही होता है यानी फ़ारेनहाइट पे होगा। तो वाई का मान 32 है, 32 देखो 30 से जस्ट थोड़ा ऊपर, ये पॉइंट हो गया। जब एक्स का 5 है यानी सेल्सियस 5 है तो 41 है भाई, 41 यहां आ जाएगा बिल्कुल जस्ट ऊपर, थोड़ा मामूली सा। फिर एक्स का मान देखिएगा 10 है तो वाई का यानी 50 है भाई, ये आ गया। तो लाइन आपकी ऐसे तीनों पॉइंटों को स्केल की हेल्प से आप मिलाओगे ऐसे बिल्कुल, ऐसे जाएगी। और यहां आप डाल सकते हो एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस में 32। इस इक्वेशन का ये हमने ग्राफ ड्रा किया है। बिल्कुल इजीली बनाओगे ग्राफ पेपर पे, या तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट भी हो सकता है, पॉइंट आगे पीछे यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल ना भी हो, लेकिन ग्राफ पेपर पे बिल्कुल क्लियर लाइन ड्रा हो जाएगी और उसको नाम आप ये दे दोगे। एफ यहाँ पे कौन से एक्सिस का काम कर रहा है आपको बताया मैंने, वाई एक्सिस का काम कर रहा है, और सेल्सियस जो है वो किसका काम कर रहा है? एक्स एक्सिस का। तो पहले पार्ट में ग्राफ बनाना है बेटा। दूसरे पार्ट में क्या करना आपको देखिएगा, यदि टेम्परेचर इस 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट निकालना है। यदि सी का मान हमें कितना दे दिया बेटा? 30। दूसरे पार्ट में सी इजिकल टू 30 डिग्री, तो एफ इजिकल टू यहां रख दीजिए भाई 9/5 इंटू में 30 प्लस में 32। 6 से कैंसिल होगा, 5 6 जा 30 होता है बेटा, 54 प्लस में 32 यानी ये आ जाएगा 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट 86 डिग्री आ गया। थर्ड पार्ट में देखोगे आप,
एफ का मान 95 डिग्री दे रखा है, तो रख दीजिए इक्वेशन में 595 9/5c यानी सेल्सियस आ गया बेटा, प्लस में 32 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा देखिएगा, 95 माइनस में 32 इज इक्वल टू 9/5c। अब 95 में से 32 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ गया आपका 3 और यहां से आ गया 6 इज इक्वल टू 9/5c, यानी c इज इक्वल टू आ गया 63 इंटू में ये इधर आएगा डिवाइड में, तो जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी, 5/9 आ जाएगा, 9 7 जा 63, यानी सेल्सियस का जो मान आएगा 35 डिग्री आ जाएगा। 95 लिया, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 63 बच गया बेटा, ये इसके बाई में आएगा तो पलटी मार जाएगा, यानी जो टर्म यहां मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आती है, नीचे वाली टर्म फिर ऊपर आ जाएगी, यानी 5/9 बन जाएगा, कैंसिल करोगे 35 डिग्री आ जाएगा। थर्ड पार्ट में जो दे रखे यानी फोर्थ पार्ट में वो क्या दिया देखिएगा, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। पहले केस में तो दे रखे यानी ए केस में दे रखा है, यदि C 0 दे रखा है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 32 डिग्री होगा भाई, ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया, ये आ गया आपका। बी पार्ट में कह रहा है यदि फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस का मान क्या होगा, यहां 0 रख दो भाई, 9/5c प्लस में 32 बेटा। ध्यान दीजिए हमने फ़ारेनहाइट 0 लिया तो हमें सेल्सियस का मान निकालना है, यानी यहां से निकालेंगे हम। अब 9/5c उधर ही बचा बेटा, 32 इधर आएगा तो माइनस का 32 हो गया, यानी c इज इक्वल टू -32 इंटू में ये पलटी मार जाएगा 5/9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 5 2 जा हो गया 10, 1 जाएगा 160 आ गया भाई, और बाई में कितना आ गया 9। क्लियर है। तो इस केस में दे रखा था व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये डिग्री में आ जाएगा, माइनस का 160 बाई में 9 डिग्री। अब अगले केस में कह रहा है, यानी लास्ट जो पार्ट था में दिया हुआ था F इजिकल टू 9/5c प्लस में 32, तो लास्ट पार्ट में इसने क्या दिया है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। भाई क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का रिजल्ट सेम आए। अब प्लस में देखेंगे तो नहीं होगा कोई, जैसे 10 लेते हैं हम, ये 10 लें तो इसका मतलब सेल्सियस 10 लें तो फ़ारेनहाइट भी 10 ही आए, 10 और वो तो कुछ लिए थी हमने टर्म। माइनस में चेक कर सकते हो आप, जैसे हमने सेल्सियस का मान -20 ले लिया एक दिन के लिए, तो क्या आएगा फ़ारेनहाइट का मान, F इजिकल टू 9/5 इंटू में -20 प्लस में 32, 5 4 जा 20 हुआ है, F इजिकल टू आ गया -36 प्लस में 32, -4 डिग्री आया भाई, ये तो जब -20 लिया तब -4 आया। फिर अगला लीजिए -30 लीजिए, तो F इजिकल टू क्या है 9/5 इंटू में -30 प्लस में 32, तो 5 6 जा आ गया भाई 30, F इजिकल टू -54 आ गया बेटा प्लस में 32, यानी आया आपका 2 और 2 -22 डिग्री। अब भी इक्वल नहीं हुआ भाई, फिर आप सेल्सियस का मान -40 लीजिए, F इजिकल टू आ गया 9/5 इंटू में -40 प्लस में 32, 5 8 जा 40 होता है, तो फ़ारेनहाइट इजिकल टू -72 प्लस में 32, यानी ये आ गया माइनस का 40 डिग्री। यस आप कहोगे यस इट इज ट्रू ऑन एट किस पे भाई, सी जब -40 यानी सेल्सियस जब -40 है तो फ़ारेनहाइट भी कितना आएगा आपका -40, तो इक्वल आ गया दोनों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो आपकी इस तरह से करनी है आपने।